Welcome back to Science Online Class, and I am your science teacher, Mr. C.P. Barrett, and together we will see chapter number 5, separation of the substances. Okay, beta? Look here. This is our lecture number 8. Chapter number 5, separation of substances. Okay. In the whole chapter, we have talked about the different techniques to separate the substances which form the mixture. मतलब क्या किया बेटा अपन ने इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने सेपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ाई की है. ठीक है. वन मिक्सचर इज गिवन टू अस. ठीक है. कोई भी मिक्सचर हमको दिया जाता है एंड द पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर which is also called the components of the mixture or you can say the constituents of the mixture. मिक्सचर जो होता है उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसी को उसका कंपोनेंट्स भी बोला जाता है. अब हो सकता है एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो, दोनों सॉलिड हो, तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा वही ऐसा पॉसिबल है आइदर दे बोथ आर सॉलिड, दोनों सॉलिड हो, तो एक सॉलिड सब्सटेंस से दूसरे सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं. या मान लो एक लिक्विड है, लिक्विड के रूप में हमेशा वाटर को कंसीडर किया जाता है, तो मान लीजिए अगर एक वाटर है और उसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व है, तो इसको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होगा? इवोपरेशन. तो बेटा कोई भी जो डिसॉल्व सॉलिड होते हैं वाटर के अंदर, अगर मान लीजिए जो सॉलिड कंपोनेंट है वो डिसॉल्व हो सकता है वाटर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, है ना, सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर. सॉल्ट जो होता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है. सो हाउ वी कैन सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द वाटर? इस तरीके से हम लोग सॉल्ट को वाटर से सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ द इवोपरेशन. कौन से मेथड से बेटा? इवोपरेशन के मेथड से. तो इस तरीके से हमने और भी बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात की है. और लास्ट में when I will finish the chapter, ठीक है, I will make the separate video for the summary of the whole chapter. इस पूरे चैप्टर की एक समरी नेसेसरी है because there are so many different things. हम लोगों ने 11 आप देख सकते हैं, this is the separation method number 11. ये 11 नंबर का सेपरेशन मेथड है जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये लास्ट है. एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस our chapter is going to be finished. इसको ले लेने के बाद, पढ़ा लेने के बाद दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द समरी. एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो समरी के ऊपर रहेगा, जिसमें हम लोग वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स इन अ शॉर्टकट. ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर क्या था. एंड फाइनली डायरेक्टली वी विल जंप टुवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस. इसके बाद ही मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन करने वाला हूं और उसकी ऑफलाइन, ठीक है, उसको मैं डायरेक्ट बुक से बनाऊंगा बेटा. ठीक है, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं. एंड आफ्टर फिनिशिंग दैट आई विल सेंड यू द पीडीएफ आल्सो. सो लास्ट है डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन. डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन, दिस इज आल्सो द सेपरेशन मेथड. कहां पे यूज होता है देखते हैं. डिस्टिलेशन इज अ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट. डिस्टिलेशन जो होता है इट इज अ वाइडली यूज्ड मेथड. वाइडली मतलब बहुत ज्यादा यूज में आने वाला मेथड है ये. डिस्टिलेशन इज अ वाइडली यूज्ड मेथड. डिस्टिलेशन एक वाइडली यूज्ड मेथड है, बहुत ज्यादा यूज में कॉमन रूप से यूज किया जाने वाला मेथड है टू सेपरेट द कंपोनेंट सब्सटेंस. मिक्सचर के उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट द कंपोनेंट सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करने के लिए which form a liquid mixture, जो कि एक लिक्विड मिक्सचर बनाते हैं by the selective evaporation and condensation. और उसमें क्या होता है बेटा? सेलेक्टिव रूप से इवोपरेशन कराया जाता है और फिर उनका कंडेंसेशन कराया जाता है. मतलब मैं इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझाता हूं. मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा मिक्सचर है जो लिक्विड, जिसमें मान लो 3 या 4 टाइप्स के लिक्विड अलग अलग मिले हुए हैं. जैसे कि आपने सुना होगा पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के अंदर डीजल भी मिला होता है, पेट्रोल भी मिला होता है, केरोसिन भी मिला होता है. तो जब कोई एक ऐसा मिक्सचर हो विच इज फॉर्म्ड बाय द 2 और मोर देन लिक्विड कंपोनेंट्स, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड के कंपोनेंट्स आपस में मिले हुए हो, तो उनको आपस में कैसे सेपरेट आउट करें? तो बेटा उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है.
हर जो लिक्विड का कंपोनेंट होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है और उस बॉइलिंग पॉइंट पे वो वेपर में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मींस द टेम्परेचर एट विच एनी ऑफ द लिक्विड सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू द वेपर फॉर्म। एक ऐसा टेम्परेचर जिसको आप लिक्विड को प्रोवाइड कराते हैं तो वो क्या होता है? इट चेंजेस इट्स स्टेट, वो अपने स्टेट को चेंज करता है। वो लिक्विड से किसमें चेंज होता है? वेपर में चेंज होता है। तो उस टेम्परेचर को ही बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो जब ऐसे लिक्विड आपस में मिक्स होकर के कोई मिक्सचर बनाते हैं, मान लीजिए वन लिक्विड टू और मोर देन टू, मान लीजिए मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज्यादा अगर लिक्विड के कंपोनेंट्स मिले हुए हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर को आपस में सेपरेट आउट कैसे किया जा सकता है बेटा? बाय द सेलेक्टिव इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट पे पहले बॉइल किया जाएगा, फिर वो वेपर में चेंज हो जाएंगे और उसके बाद उनको कंडेंस किया जाएगा। कंडेंसेशन जो प्रोसेस होती है वो इवोपरेशन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है। इवोपरेशन में क्या होता है कि when we boil something so they change their state from liquid to gas। जब किसी लिक्विड को बॉइल किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, मतलब हीट करते हैं हम लोग। when we provide heat to the mixture, जब किसी भी लिक्विड मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करने पे they changes their state from liquid to gas, जब वो अपना स्टेट चेंज करते हैं, लिक्विड से गैस बनते हैं, so that particular process is called evaporation। इस प्रोसेस को इवोपरेशन कहा जाता है, ठीक है। इसी का जो रिवर्स प्रोसेस होता है, जो अपोजिट प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब कंडेंसेशन में क्या होता है? आफ्टर कूलिंग, कूल किया जाता है। इसको कूल किया जाता है बेटा? वेपर को। when we cool the vapor of any of the liquid substances, जब किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के वेपर को कूल करने पे, ठंडा करने पे, इट चेंजेस देयर स्टेट फ्रॉम गैस टू द लिक्विड। जब आप गैस को ठंडा करते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा? जो भाप होती है या जो वेपर होता है, दे चेंजेस, दे बिकम्स द लिक्विड। वेपर किसमें चेंज हो चुका होता है? लिक्विड में चेंज हो चुका होता है, या ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो चुका होता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। वैसे मैं अभी कंडेंसेशन भी आपको पढ़ाने वाला हूं, अभी आने वाला है वो भी। तो सेलेक्टिव इवोपरेशन और कंडेंसेशन के द्वारा अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड करा के उनको पहले वेपर में चेंज करना और बाद में उनको ठंडा करके फिर से लिक्विड में चेंज करना और उनको सेपरेट सेपरेट प्राप्त कर लेना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन वाइडली यूज्ड मेथड होता है। किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट आउट द डिफरेंट लिक्विड कंपोनेंट्स। अलग अलग लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट सेपरेट प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए यूज में आता है। और इसमें हम लोग किसको अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई द सेलेक्टिव इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। सेलेक्टिव मतलब किस लिक्विड को हमको पहले इवोपरेट करेंगे और बाद में उसको कंडेंस करेंगे, फिर उसको बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जैसे कि अगर फिर दूसरा बॉइलिंग पॉइंट पे उसको फिर से इवोपरेट करेंगे और फिर से उसको कंडेंस करेंगे। तो बार बार इवोपरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस को अप्लाई करके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर दे करके इस अलग अलग लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जो विधि होती है, प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, ठीक है, यहां तक तो सही है। पेट्रोलियम, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रूड ऑयल जो होता है, उसके लिए हमको ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही उसको सेपरेट आउट किया जाता है, बट द नेम ऑफ द मेथड इज डिफरेंट। वहां पे जो मेथड का नाम होता है, इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन डिस्टिलेशन। वहां पे हम लोग कॉमन डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, लिक्विड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, देयर बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपस में बहुत ही पास पास होता है, लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब लिक्विड कंपोनेंट्स के का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम हो या बहुत ही पास पास में हो, तो उसके लिए एक नदर टेक्निक यूज में आती है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो डिस्टिलेशन का ही एक रूप है, लेकिन इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट करने में होता है, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ रहे हो। अभी तो आपको एक कॉमन सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि डिस्टिलेशन मेथड होता क्या है।
यूज में कब आता है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। वी नो दैट, अब डिस्टिलेशन, अब थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी नो दैट वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर द मेटल लीड दैट इज यूज्ड टू कवर अ वेसल व्हाइल बॉइलिंग वेजिटेबल्स एंड मिल्क। मतलब क्या बोला गया है? व्हाइल बॉइलिंग द वेजिटेबल्स एंड मिल्क। जब हम लोग वेजिटेबल्स को बॉइल करते हैं, या मान लो आप पोटैटो बॉइल कर रहे हो, या सपोज यू आर बॉइलिंग द वाटर, मान लीजिए आप वाटर को बॉइल कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर बॉइलिंग द मिल्क, या कभी कभी आप मिल्क को बॉइल कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, और आपने उसको कवर कर रखा है विद द मेटल लीड। लीड मतलब होता है ढक्कन। किसी भी मेटल के कंटेनर से, किसी भी मेटल के ढक्कन से, आइदर इट इज स्टेनलेस स्टील का हो, कोई भी मेटल का हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, आप पानी गर्म कर रहे हैं और आपने उसको ऊपर से कवर कर दिया मेटल के लीड से। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट, थोड़ी देर के बाद, 5 या 10 मिनट के बाद आपको लगेगा कि पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद उस मेटल के लीड को आप बाहर निकालिए विद द हेल्प ऑफ द टंग्स। हाथों से नहीं छूना है, ठीक है। जो संसी होती है पकड़ने वाली, ठीक है, जिसको टंग्स बोलते हैं, उससे आप उसको होल्ड करके पीछे वाला जो पोर्शन था जिसको आपने ढक करके रखा हुआ था, उसको आप ऑब्जर्व करना। तो यू विल सी मेनी वाटर ड्रॉपलेट्स, आपको बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, पानी की बूंदें बहुत सारी दिखाई देंगी। क्योंकि हो क्या है बेटा कि when we are giving heat, ठीक है, जब हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, so whatever the water that you have considered inside the container, कंटेनर के अंदर जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, they are converting into the gaseous state, वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब चाहे वो मिल्क हो, क्योंकि मिल्क के अंदर भी वाटर होता है ना, या फिर आप पानी को उबाल लीजिए तो पानी वेपर में चेंज होता है, वाष्प में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम उसको क्या करता है बेटा, उसको रोकने के लिए अपन ने उसको कवर कर रखा है, या वो वेपर को ऊपर जाना था, वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होना चाहता है, लेकिन आपने उसको स्टॉप कर दिया, आपने दरवाजा बंद कर दिया, आपने मेटल के लीड से कंटेनर को ढक दिया है, कवर कर दिया गया है। और वो मेटल की लीड कैसी होती है? कोल्ड होती है, ठंडी होती है। तो जैसे ही वेपर कूल होता है, जब वो वेपर कांटेक्ट में आता है मेटल के लीड के, ठीक है, मेटल के लीड के कांटेक्ट में, जो कि ऑलरेडी कोल्ड है, उसके संपर्क में जब वेपर आता है तो वेपर कूल होता है। और जब भी वेपर कूल होता है या ठंडा उसको किया जाता है किसी भी तरीके से, सो अगेन द रिवर्स प्रोसेस हैपेंस, फिर से उल्टी प्रक्रिया घटती है, घटना जस्ट उल्टी हो जाती है। वो वेपर गैसियस स्टेट से फिर से लिक्विड स्टेट में चेंज हो चुका होता है, और इसीलिए हमको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसेशन। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। इट हैपेंस बिकॉज द हॉट मिल्क और वेजिटेबल्स गिव्स आउट वेपर। देखो वही बात लिखी हुई है, मैंने डिटेल में समझा दिया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हॉट मिल्क होता है या वेजिटेबल होता है, वो वेपर फॉर्म करता है, ठीक है, वो वेपर में चेंज हो चुका होता है, वाटर के पार्टिकल्स वेपर में चेंज हो चुके होते हैं। दिस वेपर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड मेटल लीड, दिस वेपर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड मेटल लीड, जब ये वेपर कोल्ड मेटल लीड के संपर्क में आता है, लिक्विफाई, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है ना, वो वेपर नहीं रह जाता है बेटा, वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाता है, टू फॉर्म द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बना लेता है, और इसी प्रोसेस को ही कंडेंसेशन की प्रोसेस बोलते हैं। आगे देखो डेफिनेशन कंडेंसेशन प्रोसेस का रिटर्न है, आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, जस्ट उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म, लेकिन कब होगा? ऑन कूलिंग द वाटर वेपर, ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे, या आप इस तरीके से समझ लीजिए, when you cool the water vapor, जब भी आप वाटर वेपर को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, या आप टेम्परेचर डाउन करेंगे, so the process by which the water vapor changes into the liquid state, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी वाटर का वेपर, कोई भी भाप या स्टीम, it comes in the liquid state, वो लिक्विड स्टेट में आ चुका होता है, so that particular process is called the condensation, इसी को कंडेंसेशन की प्रोसेस कहते हैं। The process of condensation is used to separate a liquid
फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बात ये आती है कि कंडेंसेशन की प्रोसेस यूज में कब लेते हैं, हम लोग इसका यूज कब करते हैं, ठीक है ना। सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज यूज्ड, कंडेंसेशन की ये प्रोसेस कहां पे इस्तेमाल होती है, टू सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए अपने पास सॉल्ट का सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट और वाटर मिक्स किए गए हैं, मतलब कि वाटर के अंदर आपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बना दिया पानी और नमक का, और आपको वाटर को सेपरेट आउट करना है सॉल्ट से, सो दैट पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द लिक्विड और यू कैन से द वाटर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे बेटा, जिसमें दोनों मेथड होगा। एक तो हम लोग पहले इवोपरेट करेंगे, वाटर वेपर फॉर्म होगा, बाद में उसको हम लोग कवर करेंगे या उसको कूल करेंगे, अगेन वो वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स में चेंज होगा, और इस तरीके से हम लोग सॉल्ट को और वाटर को सेपरेट आउट कर लेंगे या डिफरेंट ऑब्टेन कर लेंगे इन द डिफरेंट कंटेनर्स। सो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी अपने को अभी करनी है, एंड आफ्टर दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। फिगर इज गिवन एट योर बुक, आई विल ऑल्सो ड्रॉ द फिगर राइट नाउ, नो प्रॉब्लम। देखो एक्टिविटी में अपन करने क्या वाले हैं, टू सेपरेट द वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। हमने ये बात आपको बताई कि बेटा कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, दो चीजें हैं। अगर आपको मैं सॉल्ट का सॉल्यूशन दे देता हूं और बोलता हूं केवल आपको सॉल्ट प्राप्त करना है, वाटर प्राप्त नहीं करना है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इवोपरेशन मेथड। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन मेथड में होता क्या है बेटा, हम लोग पानी को गर्म करते हैं, पानी भाप में चेंज हो जाता है, स्टीम बना लेता है, वाटर वेपर बना लेता है, और वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, या यूं कहें वो ऊपर उड़ जाता है, तो नीचे जो भी बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि उस वाटर को भी अपने को प्राप्त करना है जो ऊपर उड़ के जा रहा है, तो उसको अपने को रोकना होगा, और उस केस में अपने को कंडेंसेशन प्रोसेस की हेल्प लेनी होगी। मतलब इसमें अपन क्या करते हैं कि वाटर के वेपर को उड़ने नहीं देते हैं, या उसको हम लोग मिक्स होने नहीं देते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। और जब आप उसको रोकते हो किसी भी मेटल से, लीड से, तो रिवर्स प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। और उस कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है बेटा कि जो वेपर होते हैं, वाटर के वेपर, अगेन दे चेंजेस देयर फॉर्म, फिर से वो अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, और कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा अगेन दे कम्स इनटू द लिक्विड फॉर्म, वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आते हैं, एंड दैट वी कैन कलेक्ट, और उसी टाइम पे हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कलेक्ट कर लेते हैं वाटर को भी सेपरेटली, और कलेक्ट कर लेते हैं सॉल्ट को भी सेपरेटली। सो अगर अपने को वो वाटर का पार्टिकल्स या जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, इफ वी वांट टू ऑब्टेन सच, उसको अपने को अगर सेपरेट आउट करना है और कलेक्ट करना है या प्राप्त करना है, so that condensation method is used for it. अब देखो बेटा एक्टिविटी क्या है, टू सेपरेट अ वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। अपने को सॉल्ट सॉल्यूशन से वाटर को सेपरेट करना है, सॉल्ट से लेना देना नहीं है, लेकिन अपने को वो वाटर चाहिए जो उसमें मिक्स है। सो प्रोसेस आप समझो, pour a common salt solution in a एल्यूमिनियम केटल। एक हम लोग केटल लेंगे, ठीक है, और चाय की जो केटल होती है ना, आपने देखा होगा चाय डालने का जो केटल होता है, ठीक है, ऐसा हम लोग एल्यूमिनियम से बना हुआ एक केटल लेंगे, और उसमें सॉल्ट के सॉल्यूशन को पोर करेंगे, एंड क्लोज इट्स माउथ विद द लीड। और उसका जो माउथ होता है जिसमें से चाय को डाला जाता है, चाय की जो केटली होती है ना, वो अपने को लेना पड़ेगा, विच इज मेड बाय द मेटल, एंड वी हैव टू पोर द सॉल्ट सॉल्यूशन अंडर इट। सॉल्ट सॉल्यूशन को उसके अंदर रखना है। वी हैव टू अप्लाई हीट, हमको हीट अप्लाई करना है। प्रोसेस सेम होगी, वाटर वेपर में चेंज होगा, बट वी हैव टू स्टॉप द वेपर, ठीक है, अपने को वाटर वेपर को स्टॉप करना है, उसको मिक्स होने नहीं देना है। सो उसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, वी विल कवर इट्स माउथ विद द लीड। उसका जो माउथ है जहां से चाय अपन डालते हैं कप के अंदर, उस माउथ को अपन क्लोज करेंगे, बंद करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द लीड, ताकि वो वेपर अपने को ऊपर नहीं आना चाहिए। राइट नाउ सी, सेकंड पॉइंट इज दैट प्लेस द केटल ऑन द बर्नर के ऊपर केटल को रखा जाएगा, ठीक है, एंड वेट फॉर द फ्यू मिनट्स, और उसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे, टिल द स्टीम्स कम्स आउट फ्रीली फ्रॉम द माउथ,
जब तक स्टीम का फॉर्मेशन नहीं बंद होता है, जब तक लिक्विड में से वेपर फॉर्म नहीं होता है, तब तक फ्यू मिनट्स के लिए उसको वेट करेंगे, ठीक है, और फिर ऑब्जर्व करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, पहले आने देंगे, शुरू में बंद नहीं करना है, पहले केटल को अपन वार्म करते हैं एंड वी विल वेट टिल द स्टीम इज गोइंग टू बी फॉर्म। जब तक वो वाटर वेपर चेंज नहीं होता है लिक्विड से, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और अपन ऑब्जर्व करेंगे कि फ्रीली रूप से जो वाटर वेपर है आइदर इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द एल्यूमिनियम केटल और नॉट। एल्यूमिनियम का जो केटल अपन ने ले रखा है उसके माउथ में से वाटर का वेपर फ्री रूप से आ रहा है कि नहीं, ये अपन चेक कर लेंगे और उसके बाद उसको कवर करना है, ठीक है। अब कवर कैसे करना है, ओके, आई विल एक्सप्लेन इट by making the diagrams over here. So lengthy हो गया, ठीक है। I will make the diagram also separately and I will explain it in the next video, and after that this chapter is going to be finished. Till then, all the best. Thank you so much.